ठीक है। तो ये नौशादर आपको 1 तोला लेना है। ये है दोस्तों गंधक आंवला सार, और ये है सुमल्फार, ठीक है, संखिया। ये सुमल्फार और ये है गंधक आंवला सार और ये है नौशादर। तीनों चीज़ें 1-1 तोला इसका वज़न लेना है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको कैसे बनाना है दोस्तों, देखिए सबसे पहले ये जो लेना है ये 1 तोला लेना है। इसको कोई शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही इसमें शामिल करना है। इन 2 चीज़ों को शुद्ध करना है, ठीक है। इसको शुद्ध कैसे करना है, देखिए ये जो है गंधक आंवला सार, इसको दूध में शुद्ध कर लेना है। उसके ऊपर दोस्तों कई सारी वीडियो कई हुक्मा ने बना रखी हैं शुद्ध करने के हवाले से, तो मैंने बेहतर नहीं समझा, क्योंकि अगर मैं शुद्ध करने का तरीका बताऊंगा तो फिर लोग कहेंगे कि जी कॉपी कर दी, ठीक है। तो इसको तरीका मैं वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। इसको आप ये ले लें, जैसे ये आपने 1 तोला ये लेनी है, तो आप इसको बल्कि 1 तोला से ज़्यादा लें, ठीक है। इसको आप 1.5 या 2 तोला लें, 2 तोला लें इसको मेरे हिसाब से। तो आप गाय के घी लें असली वाला, और आपको उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी देसी घी की, गाय के और दूध की, ठीक है, गाय का दूध और गाय का घी। तो इसको वैसे दोस्तों इसके कई सारे तरीके हैं, शुद्ध करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो हुक्मा अक्सर इसी को आसान समझते हैं, इसी को बनाने में इसका तरीका बिल्कुल आसानी जिसमें समझते हैं वो यही है कि इसको गाय के घी में डालें। जब ये डालेंगे ना तो ये पिघल जाएगी दूध में, घी में, ठीक है। घी में 1 कटोरे में, जैसे ये मान लें घी ले लिया, ये बर्तन ले लिया और बर्तन में घी डाला, जब वो गर्म होने लगे तो ये 2 तोला की इसमें डाल दें, ठीक है। इतना घी लें ज़रूरत के मुताबिक उसमें डाल दें। जब ये पिघल जाएगी दूध में डालकर, इसमें घी में डालकर ये बिल्कुल पिघल जाएगी, इसका पानी जैसा लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे ही गाय के दूध में उलट दें, ठीक है। इसको ऐसे ही दूध में उलट दें, ठीक है। उलटने के बाद में वो थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो जाएगा, वो फिर इसी शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा घी लें, फिर उसमें गर्म करें, इसी तरीके से इसको करते रहें। तो ये आपको करना है 101 बार, ठीक है। इसको हकीम ही बना सकता है, 101 बार इसको शुद्ध कर लें। इसको 101 बार शुद्ध करने के बाद में ये जितनी आप इसको शुद्ध करते जाएंगे ये साफ़ होती रहेगी, और उसके बाद में जब इसको कर चुकेंगे आप तो ये बिल्कुल असली हालत में आ जाएगी, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, फिर ये खाने के इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों, ये सुमल्फार है, इसका भी तरीका कई हकीमों ने बता रखा है, और मैं दोस्तों इसलिए बेहतर नहीं समझ रहा, क्योंकि मैंने एक नुस्खा बयान किया था सुमल्फार का, कुश्ता शिंगरफ का, ठीक है। मैंने एक नुस्खा कुश्ता शिंगरफ का बताया था, तो कई लोगों ने उस पर कमेंट्स किया कि ये कॉपी है नुस्खा, ठीक है। तो मैंने फिर देखिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि कुश्ता शिंगरफ बनाने के मैं सैकड़ों नुस्खे जानता हूँ, ठीक है। अब हो सकता है कि उसमें से कुछ नुस्खे और हकीम भी जानते हों, या उन्होंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी हो, ठीक है। तो अब उस पर कोई ये तोहमत लगा के जी ये कॉपी कर रहे हैं, तो वो गलत बात है, ठीक है। तो देखिए इसको शुद्ध करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें लेना आपको लगभग 15 किलो से 20 किलो के दरमियान में दूध लेना है, गाय का असली दूध, ठीक है। उस दूध को एक मिट्टी के बर्तन में रख दें, बड़े से चौड़े मुंह के बर्तन में रख दें मिट्टी के, और उसको चूल्हे पर चढ़ा दें, और इसको एक कपड़े में बांध कर, जिसको दोला यंत्र बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लटका देते हैं, और वो उस पर 3-4 घंटे आग जलाना होती है, वो शुद्ध हो जाती है, ठीक है। तो इसको इस तरह से शुद्ध कर लेना है, ठीक है। जो हकीम हैं वो बखूबी इसको जानते हैं कि इसको कैसे शुद्ध करना है और इसको कैसे शुद्ध करना है, ठीक है। तो हमें इस नुस्खे में सिर्फ ये 3 चीज़ें लेना है, 1-1 तोला शुद्ध की हुई, ठीक है। ये तो शुद्ध होती नहीं है, इसको तो शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों चीज़ों को शुद्ध करके 1-1 तोला ले लें, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को खरल कर लें। उसके बाद में ले लें देसी मुर्गी के अंडे, वो लेना है आपको लगभग 25 अदद, ठीक है। 25 से 30 देसी मुर्गी के अंडे ले लें, और फिर उसको अच्छी तरह से खरल कर लें, ठीक है। इसको 3-4 घंटे इसको खरल करें, पहले 3-4 घंटे, फिर इसको खरल करें, फिर इनको दोनों को एक जगह मिक्स करके लगभग 8 से 10 घंटे तक इसको खरल करें शुद्ध करने के बाद, ठीक है। इसको खरल करने के बाद में फिर इसमें डाल लें खरल में, और फिर इसमें 1-1 अंडा डालते जाएं, फिर इसको खरल करते जाएं। जब ये खरल हो जाएगा दोस्तों, तो फिर आपको इसका पाताल यंत्र से तेल निकालना है, ठीक है। हकीम हजरात बखूबी जानते हैं कि पाताल यंत्र से कैसे तेल निकाला जाता है, ठीक है।
एक ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर एक कटोरा रखते हैं या एक कोई छोटा सा मिट्टी का बर्तन या कोई भी बर्तन रख देते हैं, जैसे मान लें ये, और उसके ऊपर बड़ा सा बर्तन रखते हैं जिसमें ये सामान होगा। फिर उसके उपले वगैरह लगा के आग लगाई जाती है, ठीक है। तो पाताल यंत्र से इसका तेल निकाल लेना है। अब दोस्तों ये जो तेल दस्तयाब होगा ना, इतना पावरफुल तेल आपके पास में मौजूद होगा, इतना पावरफुल तेल ये निकल आएगा कि आप समझ लें कि नामर्दी का ख़ात्मा करने के लिए इतना ज़बरदस्त है कि अगर इसकी 1 लाख रुपए की भी इसकी कीमत लगाई जाए तो वो सस्ती है, ठीक है। इतना पावरफुल है कि 1 लाख की भी इसकी कीमत कम है, ये इतना पावरफुल है। और इसकी मिक़दार इतनी कम लेना है। मैं बता देता हूँ इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है दोस्तों, एक पान लेना है, ठीक है, देसी पान जो खाते हैं ना, पान कत्था चूना लगा के, तो आपको कत्था और चूना नहीं लगाना, पान लेना है साफ़ सुथरा सा देसी पान। उस पान में चाहें तो थोड़ा सा गुलकंद वगैरह, सौंफ वगैरह, ये जो मसाला होता है ना पान का, वो लगा सकते हैं, लेकिन कत्था और चूना नहीं लगाना, ठीक है। कत्था डाल सकते हैं, फिर भी कत्था डाल सकते हैं, क्योंकि कत्था इसका जो है ये जो सुम्मल फार होती है ना, तो इसका तरियाक भी होता है कत्था, ठीक है। कत्था डाल सकते हैं लेकिन चूना नहीं डालना। तो कत्था डाल लें, उसमें गुलकंद डाल लें, और जो वो होती है छाली वगैरह होती है, ठीक है, ये चीज़ें डाल सकते हैं, तंबाकू और चूना नहीं डालना। तो उस पान पे ये दवाई लगाना है। कितनी लगाना है? एक आपको लेना है सुई, ठीक है। सुई पे दवाई लेकर एक लकीर, इतनी बड़ी लकीर, ठीक है, इतनी बड़ी लकीर खींचना है, 1 इंच की, ठीक है, इतनी बड़ी लकीर खींचना है यूं करके, ठीक है। अब उस पान को खा लेना है, ठीक है। यही तरीका है, यही इसकी मिक़दार है, ठीक है। यही इसका तरीका और मिक़दार है। सिर्फ़ एक सुई पे लेकर इसको इतनी बड़ी लकीर खींचें और उसको खा लें, ठीक है। लकीर खींचने का मतलब ये कोई टोटका वगैरह नहीं बता रहा हूँ दोस्तों मैं। लकीर खींचने का मतलब ये है कि उससे एक मिक़दार का पता लग जाता है कितना हमें लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये बहुत वैसे तो शुद्ध होने के बाद इसमें कोई शक वाली गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। बस यहीं पर आके बंदे जो हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार ये जहर है, ठीक है। कोई भी अगर ये शुद्ध हो गई, शुद्ध करने का मकसद ही ये होता है कि इसके जो एसिड हैं वो निकल जाएं, ठीक है। तो सिर्फ इतनी बड़ी एक लकीर खींचें, छोटी सी 1 इंच बराबर, और पान पे रखें और उसको खा लें रात को सोते टाइम या फिर सुबह को नाश्ता करने के बाद। और ऊपर से गाय का लगभग आधा किलो या 1 किलो दूध पी लें, ठीक है दोस्तों। यही इसके खाने का तरीका है। और लगाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। थोड़ा सा लगभग 2 बूंद इस पर लिंग पे वो मखसूस पे अपने डालें और इस तरह से आगे की तरफ को खींच के मसाज कर दें, इस तरह से, ठीक है। कभी भी मसाज इधर को नहीं करना। अगर आप इधर को मसाज करेंगे, इधर को, तो नुकसान देगी, ठीक है। तो कभी भी आपको मसाज करना है तो आपको इधर को खींच के करना है, क्योंकि हमारे पट्टे तो पहले ही इधर को खिंचे हुए होते हैं ना, पट्टे पहले ही इधर को खिंचे हुए होते हैं, तो हमें इधर को ही मसाज करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसका इस्तेमाल का तरीका यही है। अब इसको कितने दिन इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसको अपनी कंडीशन के मुताबिक, अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें बनाकर, ठीक है। इसको 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ठीक है, जितना जब आपको लगे कि मतलब इसकी अब ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद कर दें, ठीक है। और इसको ज़्यादा लंबे समय इस्तेमाल ना करें, और इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ज़्यादा लंबे समय। 2-3 खुराकों में अपना असर दिखा देगा और आपकी समस्या जो है समझ लें करंट की तरह ख़त्म होने लगेगी और बिजली की तरह आपके शरीर में पावर दौड़ने लगेगी, महसूस होगी आपको। इसको बनाकर ज़रूर एक बार इस्तेमाल करें। अगर कोई प्रॉब्लम आए, बनाने में कोई परेशानी आए, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आगे आने वाले वक्त में इसको लाइव बनाकर दिखाएंगे, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है। मैंने ये नुस्खा बताना था। कई लोगों ने पूछा कि वो नुस्खा थोड़ा महंगा पड़ रहा है, कोई आसान, कोई सस्ता बता दें, तो ये उससे थोड़ा सस्ता भी है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। और दोस्तों कई लोगों ने पूछा था कि जड़ी